अगर आप रूखे बेजान बालों से परेशान हैं, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी डाइट में एसेंशियल एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी हो सकती है जो बालों की ग्रोथ के लिए आवश्यक है। तो आइए आज इस वीडियो में हम जानते हैं कि आप क्या खाएं जिससे आपके बाल जो है वो हेल्दी रहे और ग्रो करे, बाल झड़ने की समस्या से आपको छुटकारा मिल जाए। तो मैं डॉक्टर सारिका सिंघानिया, डायरेक्टर मेकओवर सिंघानिया स्किन हेयर क्लिनिक, आज आपको इस वीडियो में डाइट के एसेंशियल एलिमेंट्स जो बालों की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं उसके बारे में बात करूंगी। तो सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट्स जो डाइट में रिक्वायर्ड है वो होता है प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो नॉर्मली हमारी डाइट के अंदर 1.2 टू 1.4 ग्राम पर केजी पर डे होना चाहिए। जब भी प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है तो बॉडी जो है एसेंशियल ऑर्गन्स में प्रोटीन को डाइवर्ट कर देती है और वहाँ पे फिर बाल सफ़र करते हैं, क्योंकि बालों की शेल्फ जो है वो केराटिन की बनी हुई होती है और केराटिन जो है वो एक प्रोटीन का फॉर्म होता है। तो जब भी हमारी डाइट में प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी तो हमारे बाल जो है वो रूखे सूखे बेजान हो जाएंगे, वो झड़ना शुरू कर देंगे। तो हम क्या खाएं कि हमारी ये प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफ़िल हो? तो उसके लिए हमारी डाइट के अंदर वेजिटेरियन लोग जो है वो नट्स खा सकते हैं, आलमंड्स खा सकते हैं, वॉलनट्स खा सकते हैं, कॉटेज चीज़ ले सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं, सोया प्रोटीन ले सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन लोग जो है वो इसके अलावा एग, चिकन और फ़िश ये अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं ताकि उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफ़िल हो सके। दूसरी जो चीज़ हमारी डाइट में एसेंशियल है और जो बालों की हेयर ग्रोथ में आपको बेनिफिट करेगी वो है आयरन। अब आयरन का एग्जैक्ट क्या रोल है बालों की ग्रोथ में वो तो नोन नहीं है, पर ये ज़रूर है कि आयरन जो है वो हेयर फॉलिकल की ग्रोथ में, हेयर फॉलिकल जो होता है उसके सेल्स जो है रैपिडली मल्टीप्लाइंग सेल्स होते हैं और उनको आयरन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो जब भी डाइट के अंदर आयरन डेफिशिएंसी होगी तो हेयर फॉलिकल के सेल मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। हेयर लॉस के बाद जो बाल झड़ते हैं उसके बाद जो नए बाल आते हैं फॉलिकल्स में, वो नए बाल नहीं आ पाएंगे और बाल जो है उनकी थिनिंग हो जाएगी, बाल क्वांटिटी में कम हो जाएंगे। तो प्रोटीन जो है उसके अलावा आयरन को भी हमको अपनी डाइट में सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। और वेजिटेरियन लोग जो होते हैं उनकी डाइट के अंदर 1.8 टाइम्स मोर आयरन रिक्वायर्ड होता है एज़ कम्पेयर टू नॉन वेजिटेरियन लोग। तो इसको कैसे फुलफ़िल किया जाए? आपकी डाइट के अंदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को इंक्लूड कीजिए, लेग्यूम्स को इंक्लूड कीजिए, नट्स को इंक्लूड कीजिए, जैगरी को इंक्लूड कीजिए। तो ये आपकी आयरन रिक्वायरमेंट जो है उसको फुलफ़िल करेगा। नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए मीट सफिशिएंट सोर्स होता है आयरन के लिए। तीसरी जो चीज़ है वो है बायोटीन। बायोटीन का एग्जैक्ट रोल क्या है ये तो अभी तक नोन नहीं है। कई स्टडीज़ लेकिन बताती है कि बायोटीन जो है हेयर लॉस के अंदर जब भी बायोटीन को सप्लीमेंट के रूप में दिया जाता है तो वो फ़ायदा देता है। बायोटीन प्रोबेबली हेयर के जो प्रोटीन होता है केराटिन उसके सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो बायोटीन को कैसे प्राप्त किया जाए अपनी डाइट में? अनपॉलिश्ड राइस बायोटीन का अच्छा सोर्स है। उसके अलावा नट्स जो है। चौथा है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड के बहुत सारे रोल्स हैं, जैसे ब्रेन स्ट्रोक में और उसके अलावा हार्ट की प्रॉब्लम्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है जब भी डाइटरी सप्लीमेंट्स के रूप में लिया जाए तो फ़ायदा देता है। बालों में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है जब भी हेयर लॉस की प्रॉब्लम में दिया जाता है तो उसमें आपको डेफिनेट बेनिफिट नज़र आते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड हम डाइट में कैसे प्राप्त करें? तो नट्स जो है वो फिश और उसके अलावा मीट, ये ओमेगा 3 फैटी एसिड के अच्छे सोर्सेस हैं। जो अगला एलिमेंट है वो है विटामिन D3। जब भी हेयर लॉस के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो हम विटामिन D3 का टेस्ट करवाते हैं। अगर विटामिन D3 डेफिशिएंट है पेशेंट के अंदर तो हम आयरन कैप्सूल्स की सैशेस पेशेंट को सजेस्ट करते हैं
ताकि उनका जो विटामिन D3 का लैग है डाइट में उसको हम फुलफ़िल कर सकें और हेयर ग्रोथ जो है वो पेशेंट को मिल सके। तो ये तो हुआ कि हम क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स अपनी डाइट में इंक्लूड करें। अब हम कैसे अपनी डेली की डाइट में इसको इंक्लूसिव कर सकते हैं। तो ब्रेकफास्ट में आप क्या खाएं? ब्रेकफास्ट में आप नट्स लीजिए, जैसे आलमंड्स हुआ, वॉलनट्स हुआ, उसके अलावा स्प्राउट्स लीजिए। नॉन वेजिटेरियन लोग जो है एग्स इंक्लूड कर सकते हैं अपने ब्रेकफास्ट के अंदर। वेजिटेरियन लोग चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं ब्रेकफास्ट के अंदर। लंच की बात आती है तो लंच में आप पल्सेस लीजिए, सैलड्स लीजिए, लट्टूस लीजिए और मीट या चिकन अगर नॉन वेज है तो आप खा सकते हैं। इवनिंग स्नैक्स जो होता है उसमें फिर से आप वॉलनट्स, आलमंड्स, फ्लैक्स सीड्स, रोस्टेड फ्लैक्स सीड्स और रोस्टेड सीड्स को यूज़ कीजिए तो आपकी ओमेगा 3 फैटी एसिड की रिक्वायरमेंट और साथ ही साथ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट उससे फुलफ़िल होगी। डिनर में सैलड, चिकन, पनीर ये आप इंक्लूड कर सकते हैं मील के अंदर। तो ये आपकी जो सारी हेयर ग्रोथ रिलेटेड एसेंशियल डाइटरी एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफ़िल करेगा। आपके हेयर को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा और आपकी जो बाल झड़ने की समस्या है और बालों के टूटने की समस्या है या फिर रूखे सूखे बालों की समस्या है वो सब इससे सॉल्व हो जाएगी और आपके बाल हेल्दी और सुंदर हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में जो आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिली है वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और स्किन और हेयर से रिलेटेड आपकी कोई भी समस्या हो तो हमारे वेबसाइट पे जो हमारे नंबर्स दिए गए हैं उन पे फ़ोन करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर्स से आप मिल सकते हैं और आपकी समस्या का सॉल्यूशन आप पा सकते हैं। धन्यवाद।